राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो एकादशी आ रही है, नए साल की पहली एकादशी है। तो चलिए बात करते हैं एकादशी के बारे में। और ये है पोष पुत्रदा एकादशी, यानी कि पोष मास में आने वाली जो एकादशी है ये वो एकादशी है। और ऐसा माना जाता है कि पोष पुत्रदा एकादशी में जो भी निसंतान स्त्रियां या जिनके पास जिनको आस होती है एक पुत्र की, यदि वो इस एकादशी के व्रत को बहुत मन से भाव से रखती हैं तो श्री नारायण जी की कृपा उन पर होती है और उन्हें पुत्र प्राप्ति ज़रूर होती है। वैसे ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से वीडियो के संपूर्ण रूप से विषय पर। और आप सभी को पता है कि पोष पुत्रदा एकादशी के दिन ही इस बार दूसरी एकादशी, एक और एकादशी लग रही है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करेंगे कि वो एकादशी क्या है और किस तरीके से लग रही है। वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब ये एकादशी हो तभी दूसरी एकादशी हमेशा ही लगती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बार कुछ एक संयोग होता है जब दो एकादशी एक साथ में ये आई हैं। तो देखिए, पोष पुत्रदा एकादशी के बारे में हम लोग बात करें तो ज़रूर जिन स्त्रियों को ये भावना होती है कि हाँ हमें पुत्र प्राप्ति मतलब मिलना चाहिए या हमें पुत्र चाहिए, या जो निसंतान स्त्रियां होती हैं उन्हें संतान प्राप्ति के लिए, तो पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत उसी के लिए होता है। तो आप लोग रख सकते हैं। और व्रत रखने का वही जो मैं हमेशा से नियम बताती हूँ एकादशी का, वही नियम होता है। तो आप लोग देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। उसके बाद यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, देखिए अभी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम ज़्यादातर उसी चीज़ के बारे में ही बात करते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, श्री राधा रानी जी का वास है, तो आप ज़रूर उन्हें उठाइए, अच्छे से प्रभु को स्नान आदि करवाइए, दूध से, दही से या पंचामृत से उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाइए, धूप दीप जलाइए और अच्छे से अपनी पूजा कीजिए। परंतु यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, उसके अलावा आपके घर में जो भी छोटा सा मंदिर है या जिस भी तरीके का मंदिर है, यदि भगवान विष्णु की, प्रभु राम जी की या जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप धूप दीप जलाइए, प्रभु की पूजा कीजिए, फूल अर्पण कीजिए प्रभु को। फूलों का बहुत अधिक महत्व होता है पूजा में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि प्रभु यदि प्रसन्न होते हों तो आपके पूजा भाव से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, एक फूल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु को फूल, धूप दीप ये सब चीज़ें अर्पण ज़रूर करें। अपने आप में इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। यदि आप लोगों के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हों जहां आप लोग दान कर पाएँ तो ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ कुछ भी आप लोगों के आसपास ऐसा आप लोग को नहीं कर पा रहे हैं तो आप गौशाला में जाकर गऊओं के लिए चारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को गऊओं से बहुत प्यार था। वो जिस भी रूप में आए उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। तो यदि आप ये सेवा भी दे पाएँ तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि एकादशी जो है वो 3 दिवसीय होती है। हमेशा से मैं ये चीज़ बोलती हूँ, जब भी एकादशी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनती है तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। पहला दशमी, जिसमें हमें 24 घंटे पहले से ही हर वो चीज़ का त्याग करना पड़ता है जो हम लोग नहीं खा पी सकते हैं, जैसे कि प्याज का, लहसुन का, मांस, मदिरा, अंडा। यदि आप लोगों के घर में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं तो उन्हें घर से निकालिए, किचन को अच्छे से साफ शुद्ध कीजिए। परंतु जिन लोगों के घर में ये चीज़ें यूज़ ही नहीं होती हैं तो उनके लिए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग खाते ही नहीं हैं। और कुछ अंश जो है एकादशी का वो दशमी तिथि में भी लग जाता है, क्योंकि दशमी तिथि के दिन जो एकादशी शुरू होती है तो वो दिन भी थोड़ा बहुत एकादशी के बीच में माना जाता है। बेशक हम उस दिन एकादशी नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी जो अंश लग गया है तो हमें उस दिन से ही वो चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। और उसके बाद एकादशी, एकादशी के बाद का द्वादशी का दिन जिसमें हम लोग व्रत का पालन करते हैं, तो उस दिन भी पूर्ण रूप से संयमता, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो आप प्याज, लहसुन वगैरह, इन सब चीज़ों को आप उस दिन भी नहीं खा सकते हैं। तो एक तरीके से ये 3 दिवसीय एकादशी हमेशा मानी जाती है। तो इसी तरीके से चलिए बात करते हैं पोष पुत्रदा एकादशी की। तो पोष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 2 तारीख को मनाया जा रहा है, यानी कि
2 जनवरी के दिन जो है वो एकादशी का जो व्रत है वो हम करेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर के अनुसार, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी या बांके बिहारी जी के मंदिर के अनुसार जो पुत्रदा एकादशी है वो 2 तारीख को ही मनाई जा रही है और व्रत जो है वो भी 2 तारीख को ही रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो एकादशी है वो लग किस दिन रही है। देखिए, एकादशी जो है वो 1 तारीख को लग रही है शाम को 19:11 पर, यानी कि शाम को 7:11 पर, 7:11 PM पर जो है एकादशी शुरू हो जाएगी और इसका अंत जो है, यानी कि जो एकादशी है उसका अंत होगा 2 तारीख को, यानी कि 2 जनवरी को रात्रि 8:23 पर। ठीक है, तो ये चीज़ तो इतनी सी तय है कि जो शाम को एकादशी लग रही है वो दशमी तिथि ही मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन एकादशी सूर्योदय के साथ में प्रारंभ होती है। तो सूर्योदय के साथ में एकादशी प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को, तो हम लोग एकादशी का व्रत भी है जो है वो 2 तारीख को ही रखेंगे। ठीक है, और एकादशी के दिन संपूर्ण रूप से पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा सुबह 7:14 से शुरू हो रही है और रात्रि 8:23 तक रहेगी। तो इस चीज का ध्यान में रखें कि हमें भद्रा के साये में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। हमें किसी भी तरह के शुभ कार्य को हम भद्रा में नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग पूजा पाठ जिस भी तरीके से हम लोग करते हैं आप लोग बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, परंतु भद्रा में हम किसी भी तरह के अन्य जो शुभ कार्य होते हैं हम उसे नहीं कर सकते। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं व्रत के पारण की। देखिए, व्रत का जो पारण है वो 3 जनवरी को हो रहा है और व्रत के पारण का जो समय है वो सुबह 7:14 से 9:19 तक सुबह का समय है। तो इस समय के बीच में आप लोग व्रत का पारण ज़रूर कर लें। और बहुत सारे अन्य जो बताने वाले हैं, या आप लोग पंचांग देख लें या कैलेंडर के हिसाब से देख लें, तो इन सब चीज़ों के अनुसार बहुत लोगों के या बहुत अन्य चीज़ों के मानने के अनुसार जो व्रत के पारण का समय है, बहुत सारे लोग 10:15 बजे तक का भी बोल रहे हैं, परंतु जो हम बोल रहे हैं जैसे बांके बिहारी मंदिर जी के अनुसार या और जो हमारे मंदिर हैं उन सब के अनुसार, तो व्रत के पारण का समय 7:14 से 9:19 का ही रहेगा। बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। यदि आपको 10:15 बजे तक भी करना है तो बहुत सारे लोग वो समय भी बता रहे हैं, तो आप लोग उस तरीके से व्रत के पालन का समय देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी एकादशी की। जो दूसरी एकादशी लग रही है पोष पुत्रदा एकादशी के दिन, वो है बैकुंठ एकादशी। तो बैकुंठ एकादशी अपने आप में पूरे साल में लगने वाली सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। वैसे हम लोग देवउठनी एकादशी को भी बहुत बड़ी एकादशी मानते हैं, परंतु बैकुंठ एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये पोष की एकादशी आती है उसी दिन बैकुंठ एकादशी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये संपूर्ण साल के एक तरीके से पंचांग देखने के अनुसार बनती है। बहुत बार ऐसा होता है कि साल में 2 एकादशी भी आ जाती हैं। ऐसा कहने के अनुसार है कि जैसा हमारे पंडित जी या मंदिर के जो भी अनुयायी हैं वो जब बोलते हैं कि कहने को अगर आने को ये एकादशी आएगी बैकुंठ एकादशी, तो साल में बहुत बार 2 भी आ जाती हैं या 1 भी आ जाती है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एकादशी पूरे साल में आती ही नहीं है। सो बैकुंठ एकादशी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वता रखती है। जो हमारा दक्षिण भारत है, साउथ में इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। रंगनाथ महाराज जी के मंदिर में बैकुंठ एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बैकुंठ एकादशी मानी जाती है, यानी कि इस दिन बैकुंठ का दरवाज़ा खुलता है। इस दिन जो भी व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन से, मरण से, इन सब चक्रों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो बैकुंठ एकादशी के दिन ही रंगनाथ जी के मंदिर में जो बैकुंठ दरवाज़ा होता है वो खोला जाता है, जो कि साल में एक ही बार खुलता है बैकुंठ एकादशी के दिन। यदि बैकुंठ एकादशी नहीं होगी तो वो दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। सो ये बैकुंठ एकादशी के दिन ही रंगनाथ जी महाराज के मंदिर में जो बैकुंठ दरवाज़ा है वो खोला जाता है, और उस दिन संपूर्ण रूप से अपनी मैया के साथ में वो एक पालकी तैयार होती है। जो पालकी बैकुंठ दरवाजे से निकलती है, और उसके साथ साथ ही भक्त भी उसी दरवाजे से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वैसे उस दिन मंदिरों में। तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वता है बैकुंठ एकादशी की। तो
इस दिन देखिए 2 एकादशी पड़ रही हैं, तो जैसे भी हो आप लोग व्रत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2 महत्वताएँ हैं कि पोष पुत्रदा एकादशी है, आप अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए व्रत रख सकते हैं, और बैकुंठ एकादशी तो बैकुंठ धाम में आपको पहुँचाने के लिए एकादशी है। तो इस व्रत को ज़रूर रखें, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है बैकुंठ एकादशी। साल में एक ही बार रंगनाथ जी महाराज के मंदिर में ये बैकुंठ दरवाज़ा खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जितने भी भक्तजन हैं, जो भी इस व्रत को रखते हैं संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण भाव से, या एकादशी के दिन पर जो भी जीव जंतुओं के लिए या अन्य चीज़ों में हम लोग जो भी दान पुण्य करते हैं, इस दिन किया हुआ पुण्य आपको बैकुंठ प्राप्ति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो ज़रूर इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। और वैसे तो मुझे मनाही है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं नहीं, परंतु ये वाला जो व्रत है ये तो मैं ज़रूर करूँगी, कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे भक्त जो हैं जो पूछ रहे थे बैकुंठ एकादशी के बारे में, तो देखिए एकादशी का जो व्रत है वो तो सेम तरीके से ही रखा जाएगा, तो इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। यदि आप लोग पूछ रहे थे ना कि बैकुंठ एकादशी भी है दीदी, पोषपुत्रा एकादशी भी है, तो इसमें क्या वो रहेगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जिस भी तरीके से पूजा सेवा कर रहे हैं उसी ही तरीके से कीजिए। दोनों एकादशी एक साथ हैं तो व्रत रख लीजिए, इसमें कोई वो बात नहीं है। दोनों एकादशी का फल आपको मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि आप लोग जल पी सकते हैं। बहुत बार जो लोग ऐसा पूछते हैं, आप लोग पी सकते हैं यदि आप लोग नहीं रह पा रहे हैं। एक समय पर आप लोग फलाहार भी कर सकते हैं, भोजन उस दिन बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। एक समय के भोजन पर आप लोग व्रत रख सकते हैं, उसमें भी आप लोग सिर्फ फलाहार ही कर सकते हैं। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ। तो यदि जितने भी हमारे भक्तजन ऐसे हैं जो फलाहार भी नहीं करते हैं, संपूर्ण रूप से ही एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप लोगों को दोनों एकादशी में कुछ डिफरेंस करना है। जैसे भी आप लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही रखिए, दोनों एकादशी का फल आपको एक साथ में मिल जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है कि उस एकादशी में आपको कुछ अलग करना था या इस एकादशी में अलग करना था, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी भाव से, जिस भी तरीके से आप पहले से व्रत रखते हैं, ठीक उसी तरीके से ही आप अब भी व्रत रखिए। बस ध्यान रखें कि आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। एक समय के फलाहार में करें तो उसमें आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या जो भी आप फल, मौसमी फल या जिस भी तरीके से आप लोग फल ग्रहण करते हैं आप वो कर सकते हैं। सो आई होप इन एकादशी से रिलेटेड आप लोगों के जो थोड़े बहुत प्रश्न आए थे, मैंने उसका जवाब आप लोगों को दे दिया है। यदि इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास।